नमस्कार। जानना चाहते हैं कि इस महीने सितारे क्या कुछ खास लेकर आए हैं? खास तौर पर अगर राशि मिथुन या कर्क हैं तो फिर बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यह मासिक विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो राशियों के लिए है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस महीने मिथुन और कर्क राशि के लिए सितारे क्या कहानी बुन रहे हैं। अच्छा, इस महीने ना ग्रहों की चाल में कुछ बड़े मजेदार बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव मिथुन और कर्क के लिए दो एकदम अलग-अलग रास्ते बना रहे हैं। ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि ये समझिए कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दो अलग-अलग प्रवाह हैं। तो आइए देखते हैं कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर इन दोनों राशियों को ये ऊर्जाएं कैसे प्रभावित करेंगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? देखिए, एक तरफ है मिथुन राशि, जिसके लिए गति में ही अवसर है, यानी आगे बढ़ते रहना है, और वहीं दूसरी तरफ है कर्क राशि, जिसे अपनी ताकत धैर्य और सब्र में मिलेगी। दो बिल्कुल अलग सफर। तो चलिए सबसे पहले महीने के ओवरऑल माहौल को समझते हैं। देखते हैं कि एक तरफ मौकों की चमक है तो दूसरी तरफ चुनौतियों से कैसे निपटना है। वाह, यहां पर देखिए अंतर कितना साफ नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना नए दरवाजे खोल रहा है। हो सकता है कोई यात्रा का योग बन जाए, शायद विदेश यात्रा का भी, या कोई ऑनलाइन काम, कोई प्रोजेक्ट एकदम से रफ्तार पकड़ ले। वहीं कर्क राशि के लिए सितारे कह रहे हैं थोड़ा रुको, थोड़ा संभलो, धैर्य बहुत जरूरी है। खर्चों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। तो यहां ऊर्जा बचाने और सोच समझकर कदम बढ़ाने का समय है। अब बात करते हैं करियर की, वो जगह जहां हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में महत्वाकांक्षा और बाधाओं का ये महीना कैसा संतुलन लेकर आ रहा है। अब मिथुन राशि वालों की बात करें तो हाँ, ऐसा लग सकता है कि काम का बोझ जरा ज्यादा हो गया है, पर इससे घबराना नहीं है। सितारे इशारा कर रहे हैं कि यही मेहनत, यही अतिरिक्त काम आने वाले समय में सफलता की सीढ़ी बनेगा। तो इससे भागने के बजाय इसे एक चुनौती की तरह अपनाएं। यही वो समय है जब मेहनत एक नए मुकाम पर ले जाएगी। और अब आते हैं कर्क राशि पर, और यहां थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। ग्रहों की कुछ स्थितियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि वर्क प्लेस पर, मतलब ऑफिस में, कुछ छिपे हुए दुश्मन या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स परेशानी की वजह बन सकती है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात, पार्टनरशिप में बहुत सावधानी बरतनी है। चाहे वो कोई नया बिजनेस पार्टनर हो या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना समझना जरूरी है, और सहकर्मियों से बातचीत में भी बिल्कुल क्लियर रहना है। अब इतनी भागदौड़ के बाद सेहत पर ध्यान देना तो बनता है ना? तो चलिए अब मन, शरीर और इन दोनों के बीच के संतुलन पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि इस महीने हेल्थ के मोर्चे पर क्या हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जब इतना काम होगा तो उसका असर सीधा सीधा मानसिक तनाव के रूप में दिख सकता है। सिर दर्द या थकान महसूस हो तो कोई हैरानी की बात नहीं। इससे निपटने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। बस रोज कुछ मिनटों के लिए शांत बैठना भी काफी मदद करेगा। वहीं अगर कर्क राशि की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं जरा शारीरिक हैं। त्वचा की एलर्जी या पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो तो उस पर फौरन ध्यान देना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पिता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें शायद थोड़ी अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की जरूरत पड़े। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी कॉस्मिक एनर्जीज के साथ तालमेल कैसे बिठाएं? घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष हमें सिर्फ चुनौतियां नहीं बताता, बल्कि समाधान भी देता है। तो ये अगला हिस्सा है एक तरह की कॉस्मिक टूल किट, जिसमें कुछ आसान उपाय हैं जो इस महीने की ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेंगे। चलिए इन उपायों को जरा समझते हैं। मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध हैं, उनके लिए बुधवार को भूरी गाय को हरी सब्जी खिलाने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को उपहार देना शुक्र को प्रसन्न करता है, और शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना करियर की रुकावटों को दूर करता है। अब कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, उनके लिए सोमवार को शिवाष्टक का पाठ मन को शांति देगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ साहस देगा, और रोज सूर्य को जल चढ़ाना यानी सूर्य अर्घ्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो इस पूरे महीने का निचोड़ क्या है? मिथुन राशि के लिए संदेश एकदम साफ है। अवसर सामने हैं, उन्हें पहचानिए और पकड़िए, लेकिन अपनी एनर्जी को समझदारी से मैनेज करना है।
और कर्क राशि के लिए मंत्र है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है और हर कदम पर सतर्क रहना ही सबसे बड़ी ढाल है। तो अब सवाल ये है कि इन ब्रह्मांडीय धाराओं के बीच कोई अपना रास्ता कैसे चुनेगा? याद रखिए, ज्योतिष एक नक्शा है, मंजिल नहीं। सितारे राह दिखा सकते हैं, लेकिन उस राह पर चलना हमारे ही हाथ में है। इस महीने को अपने लिए सफल बनाने की पूरी शक्ति